आज 2566वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समस्त मानव जाति को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित उनके जो सिद्धांत हैं वो वर्तमान समय पे उनकी क्या प्रासंगिकता है, वो कितने उपयोगी हैं आज भी समस्त मानव जाति के लिए। इसके लिए हम आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो बातें आप लोगों के साथ करेंगे उसमें मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और आज जो ये 2566वीं बुद्ध पूर्णिमा है इसका क्या महत्व है। इसके लिए आपको बुद्ध पूर्णिमा का संबंध तथागत गौतम बुद्ध से है जो विश्व में एक ऐसा धम्म इस दुनिया को दे गए हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और भाईचारे पर टिका हुआ है। ये जो धम्म है इसके जनक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म आज के ही दिन बुद्ध पूर्णिमा जिसको मनाया जाता है 563 ईसा पूर्व हुआ और जब सिद्धार्थ गौतम 35 साल के थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति भी आज के ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई और 80 साल की उम्र होने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई वो भी आज के ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई। और ये तीनों ही जो बुद्ध से रिलेटेड जो तथ्य हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण हुए। इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। तो आज जो ये 2566वीं बुद्ध पूर्णिमा पर हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की आज के समय में उपयोगिता और प्रासंगिकता। पहले तो हमें ये समझना है कि तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या हैं। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो 4 बातों पर टिका हुआ है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय। ये चारों ही चीजें आप जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे और भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये चारों चीजें आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना में मुख्य बिंदु के रूप में मिलेंगे कि भारत का संविधान भी यही सिखाता है कि सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले, सभी को भाईचारा बढ़े और सभी को न्याय मिले। ये चारों चीजें तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई हैं और तथागत गौतम बुद्ध का जो संबंध है आज का जो वर्तमान संदर्भ में हम इसका कितना उपयोग कर पाते हैं, इसके लिए मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऑल इंडिया रेडियो को दिया हुआ वो स्पीच आज इस मौके पर याद आता है जो उन्होंने 3 अक्टूबर 1954 को ऑल इंडिया रेडियो को स्पीच दिया। उसका मुख्य बिंदु, मुख्य टाइटल जो था वो था मेरे जीवन का दर्शन। और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बाबा साहब ने कहा कि मेरे जीवन का दर्शन 3 बातों पर आधारित है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और ये 3 शब्द जैसा कि लोग कहते हैं मैंने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, ये मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए, ये मैंने अपने मास्टर बुद्धा से लिए हैं। बुद्ध का जीवन ही इन 3 बातों पर आधारित था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये तीनों चीजें आज के संबंध में बहुत जरूरी हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति को पूरे विश्व में क्या चाहिए, न्याय चाहिए, क्यों, समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और बंधुता चाहिए, भाईचारा चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध की विभीषिकाएं हैं उससे पूरा विश्व चिंता में है कि ये कहीं युद्ध की आग
आगे ना बढ़ जाए, कि इससे जो भाईचारा है लोगों के बीच में वो कहीं उसमें टकराव ना हो जाए, ये भाईचारा खत्म ना हो जाए। इससे अगर भाईचारा बिगड़ता है तो असमानता बढ़ती है, लोगों की जो स्वतंत्रता है उस पे विराम लग जाता है और न्याय की उम्मीद लुप्त प्राय हो जाती है अगर युद्ध की विभीषिकाओं से ठीक से नहीं निपटा जाए तो। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध आज हमें याद आते हैं, क्योंकि बुद्ध जो जहां होता है वहां युद्ध नहीं होता, और बुद्ध युद्ध के कारणों को समझते हुए घर से निकले थे। इसके लिए आप समझें कि तथागत गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो वो क्यों उन्होंने गृह त्याग किया। इसके लिए बाबा साहब ने एक अपनी किताब जो वॉल्यूम नंबर 11 है, राइटिंग एंड स्पीचेस का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम कैसे उन्होंने गृह त्याग किया। इसके लिए इसके पीछे का जो मुख्य बिंदु रहा उनके गृह त्याग के पीछे, वो रहा रोहिणी नदी का जल बंटवारा। जो तथागत गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, और दूसरा जो गणराज्य था वो कोलीय गणराज्य था, यानी कि शाक्य गणराज्य और कोलीय गणराज्य। इन दोनों गणराज्यों के बीच में रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर के तकरार थी और जो युद्ध में बदल गई। लेकिन शाक्य संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम आए और उन्होंने कहा कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलता है, इस जल बंटवारे को हम बातचीत से, संधि से भी निपटा सकते हैं। लेकिन दोनों गणराज्यों की सेनाएं आमने सामने थी और उन्होंने कहा कि हम युद्ध करेंगे। तब तथागत गौतम ने बुद्ध ने कहा कि अगर आप लोग युद्ध करेंगे तो मैं ये राज्य छोड़ करके जा रहा हूं, मैं शांति की स्थापना करूंगा, मैं न्याय और भाईचारे की स्थापना करूंगा, ताकि सबको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और मानव मात्र की भलाई हो सके। ये मुख्य बिंदु था जो तथागत गौतम बुद्ध गृह त्याग कर गए, और वो गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने जो इस दुनिया को दिया वो अपने आप में बड़ा अलग है, जिसमें प्रज्ञा है, करुणा है, शील है, जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, भाईचारा है, न्याय है, जिसमें पंचशील हैं। पंचशील के बारे में शायद आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब इंडिया का और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, तब वो युद्ध की जो विराम लगा उस युद्ध पे, वो पंचशील के सिद्धांतों के ऊपर लगा। यानी कि पंचशील के सिद्धांतों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब बात की चाइना से, तो चाइना इस बात पर सहमत हो गया कि पंचशील को हम मध्य बिंदु मान करके, केंद्र बिंदु मान करके समझौता कर लेते हैं। और वो भारत चाइना के बीच में जो समझौता है वो आज भी आप इतिहास में पढ़ते हैं, पंचशील के समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। उन पंचशीलों में जो तथागत गौतम बुद्ध के समय से जुड़ी हुई हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध ने सभी मानव मात्र की भलाई के लिए जो पंचशील बनाए, उन पंचशीलों में क्या है, उनकी क्या आज इतनी ही उपयोगिता है जितनी तथागत गौतम बुद्ध के समय में थी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज भी उन पंचशील की उतनी ही उपयोगिता है जो उस समय थी। क्या है पंचशील में, आइए इसको समझते हैं। पंचशील में जो 5 शील हैं, मैं पाली भाषा में वो हैं, पाली प्राकृतिक भाषा जो है उसका आपको अनुवाद करके साथ साथ बताऊंगा कि जो पहली जो शील है वो है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा, मैं किसी भी प्राणी को के साथ कोई हिंसा नहीं करूंगा, यानी कि मैं इससे दूर रहूंगा। आज भी ये प्रासंगिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी को दुख ना दूं, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दुख ना दे, कोई प्राणी इस संसार में दुखी ना हो, हर प्राणी सुख से के साथ रहे, ये हर व्यक्ति की अपनी चाहत होती है। तो ये पंचशील में पहली शील है। और जो दूसरी शील है वो है अदीना दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि
मैं बगैर दी हुई कोई चीज नहीं लूंगा, यानी कि मैं चोरी करने से दूर रहूंगा, मैं किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई चोरी नहीं करूंगा। ये दूसरी जो सील है ये भी बहुत आज के समय में उपयोगी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में कोई चोरी ना हो, मेरे पड़ोस में कोई चोरी ना हो, मेरा बच्चा कोई चोरी ना करके ले जाए, पड़ोस का बच्चा कोई चोरी ना करके ले जाए। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। पूरे विश्व में हर व्यक्ति चाहता है कि चोरी से बचा जाए। तो ये दूसरी चीज है जिसकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है जो उस समय थी। और उसके बाद में जो तीसरी सील है, कामेषु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। कामेषु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, इसका मतलब है कि मैं जो पर स्त्री गमन है, जो मिथ्या मैथुन जो है, उसको अप्राकृतिक मैथुन जो है उससे दूर रहूंगा, मैं उसमें लिप्त नहीं होऊंगा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में बहन बेटी सुरक्षित रहे, सबके घरों में बहन बेटी सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति अपना जीवनचर्या जो है वो एक फैमिली प्रोसेस जो है उसके माध्यम से बढ़ाता है, लेकिन ये हर मनुष्य चाहता है कि उसके घर में जो औरतें हों, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, जो भी लड़कियां हैं, उनके साथ कोई दुराचार ना हो। और ये तथागत गौतम बुद्ध की तीसरी सील है कि मैं इस तरीके से परस्त्री गमन और मिथ्या मैथुन जो है उससे दूर रहूंगा। ये सील आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी उपयोगी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा चाहने वाला हर व्यक्ति चरित्रवान हो। ये तीसरी सील है। चौथी सील जो है कि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, ये चौथी सील है। और इस चौथी सील का मतलब है कि मैं किसी भी तरीके से कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गलत चीज का प्रचार नहीं करूंगा, भ्रामक प्रचार नहीं करूंगा। और ये आज भी व्यक्ति हमेशा ये चाहता है, आज भी हर इंसान इस विश्व में चाहता है कि मैं किसी तरीके से झूठ बोलने से दूर रहूं, मेरे बच्चे झूठ ना बोले, मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, मेरे साथ कोई फरेब ना करे। ये आज भी उतनी उपयोगी है जो उस समय उपयोगी थी। और जो अंतिम और पांचवी जो सील है वो है सुरा मेरे मज पठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं किसी भी प्रकार के जो मादक द्रव्य हैं, चाहे उसमें शराब है या कोई और ड्रग्स का नशा है, इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करूंगा, इनसे दूर रहूंगा। ये सील भी जो पांचवी और अंतिम सील है, ये सील भी उतनी ही प्रासंगिक है जो उस समय थी। आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे किसी तरीके का नशा ना करें, किसी तरीके के ड्रग्स वगैरह जो है उनका सेवन ना करें, अच्छे सदाचार के जीवन का उपयोग करें, लाभ लें। और हर व्यक्ति जब इस तरीके से किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का कोई उपयोग नहीं करेगा तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होगा। तो ये जो 5 सील हैं जिसको हम पंचशील कहते हैं, ये पंचशील आज के वर्तमान समय में भी उतनी ही उपयोगी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि इन चीजों से बचा जाए। लेकिन समाज है कहीं ना कहीं ये इन सीलों का जो है अवहेलना होती है, इन सीलों को लोग नहीं मानते। तो उसके लिए जो भारत है, भारत में एक दंड संहिता के नाम से एक कोड बना हुआ है जो 1860 में बना था, उसको बोलते हैं हम भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का जो लिखने वाला जो व्यक्ति था, उसके पीछे उसको ड्राफ्ट करने वाला जो व्यक्ति था, वो लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता में जो पंचशील हैं उनके वायलेशन पे जो लोग नहीं मानते उनके लिए कुछ दंडों का प्रावधान इंडियन पिनल कोड में है। जैसे आप देख सकते हो, जो पहली सील हमने बात की थी कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्राणी हिंसा होती है, आप देखते हैं आए दिन कहीं मर्डर होते हैं, कहीं मारपीट होती है, तो उन सब के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग अलग प्रावधान है। जैसे आप 302 को देख लीजिए, उसमें अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। 323, 24, 25, 26 इनमें अगर कोई मारपीट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, उसके लिए उनके सजा का प्रावधान है। तो ये किसी भी तरीके की प्राणी हिंसा जो है
उससे अगर कोई व्यक्ति उसमें संलिप्त रहेगा तो उस पे भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी जो सील हमने देखी अदीना दाना कि मैं जो चोरी से दूर रहूंगा, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। जो धारा 379 उसमें चोरी की परिभाषा दी गई है और धारा 380 में चोरी का दंड का प्रावधान है। तो इसका मतलब वो भी अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो उसमें भी उसका दंड का प्रावधान है। इसी तरीके से जो अप्राकृतिक मैथुन है या पर स्त्री गमन है, इसमें भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसको रेप केसेस में और इस तरीके के जो केसेस हैं उनमें धारा 376 के हिसाब से उनको पनिश किया जाता है। तो इन व्यक्तियों को भी जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त रहते हैं उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान है। और उसके बाद में जो आपकी जो ऐसी कोई भी चीजें जिसको आप ये माने कि झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं या धोखाधड़ी करके किसी के साथ, प्रॉपर्टी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं तो उसके लिए भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं कि उन लोगों को पनिश किया जाए। और इसी तरीके से जो कच्ची पक्की शराब या मादक द्रव्यों का किसी भी तरीके से अगर वो लोग सेवन करते हैं तो उसके लिए भी आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता में जो धारा 510 है उसमें उसके लिए प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर पब्लिकली दारू पी करके शांति भंग करता है तो उसको 24 घंटे के लिए उसकी सजा का प्रावधान है। इसलिए ये जो सील जो तथागत गौतम बुद्ध की जो पंचशील थी वो आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। तथागत गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही उपयोगी हैं। आज पूरे विश्व में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो स्वतंत्रता है उस पे कोई लगाम ना लगाए, मुझे समान रूप से हक मिले, मुझे मेरे साथ कोई व्यक्ति अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे और सब व्यक्ति मेरे साथ भाईचारे से, प्रेम से रहें। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जो लगभग 2566 साल पहले थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन पर आज भी हम सब अमल करने में अपनी खुशी जाहिर करते हैं और ये कामना करते हैं कि हम और हमारे चाहने वाले सब लोग इन पंचशीलों का पालन करें, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय और बंधुता के आदर्श मार्ग पर चलें, करुणा प्रज्ञाशील को अपनाएं। ये हर व्यक्ति चाहता है और इसी के साथ हर व्यक्ति अपना योगदान देना चाहता है कि मैं इस विश्व में जब मेरा जन्म हुआ है तो मैं अच्छे काम करूं, लोगों को अच्छी शिक्षा दूं, लोगों के साथ अच्छा भाईचारे का व्यवहार करूं। और ये व्यक्ति हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए समस्त मानव मात्र की भलाई के लिए ये सिद्धांत हैं। और इसीलिए हम बात करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो है उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जो उनके समय थे। तो आइए एक बार फिर से हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है, उनके हिसाब से हमें आचरण करना है और सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, ये कामना करनी है। इसके साथ एक बार फिर आप सभी को एक 2566वीं बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।